एक ऐसी कहानी जो 400 साल पुरानी है, जहाँ 115 लोग बिना किसी निशान के हवा हो गए। न लाश, न जंग का निशान, बस एक शब्द, क्रोआटून। यह है रोanoke का राज, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। मगर यह सब शुरू कैसे हुआ? चलो इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जुलाई 1587, 3 शिप्स अटलांटिक ओशन के बीच अपने सफर पर हैं। मंजिल रोanoke आइलैंड, जो आज के नॉर्थ कैरोलिना का हिस्सा है। 115 इंग्लिश सेटलर्स, जिनमें आदमी, औरतें और बच्चे शामिल हैं। इनके साथ हैं गवर्नर जॉन वाइट और एक सपना, अमेरिका की पहली परमानेंट इंग्लिश कॉलोनी बनाने का। लेकिन सपने अक्सर आसान नहीं होते। रोanoke पहले भी एक फेल्ड मिशन दिख चुका था। भुखमरी, नेटिव अमेरिकन अटैक्स और बुरा मौसम। पिछली कॉलोनी वहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन इस बार जॉन वाइट डिटरमाइंड थे कि उनको सफलता जरूर मिलेगी। अगस्त 18, 1587, एलेनोर डायर, जो कि जॉन वाइट की बेटी थी, अपनी पहली बच्ची को जन्म देती है, वर्जीनिया डायर। नॉर्थ अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली इंग्लिश संतान। एक नई जीवन की शुरुआत थी है। लेकिन उन्हें क्या पता था, कॉलोनी के ऊपर एक काले बादल मंडरा रहे थे। हल्की सेलिब्रेशन के बाद ही लोगों को एक बड़ी दिक्कत का एहसास होता है। प्रोविजंस खत्म हो रहे थे। सर्दियों में जीने के लिए ना तो खाने का बंदोबस्त और ना ही क्रॉप्स ग्रो करने का। किसी को तो इंग्लैंड वापस जाके सप्लाईज लेके आना होगा। तभी गवर्नर जॉन वाइट वॉलंटियर करते हैं। वाइट का सफर आसान नहीं था। ठीक 2.5 महीने बाद ही वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका सामना होता है एक नए राज से, स्पेन के साथ जंग। क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर के कारण कोई भी शिप अटलांटिक क्रॉस नहीं कर सकता, और इसी वजह से वाइट वापस नहीं जा पाते। और यहाँ कॉलोनी के लोग इंतज़ार करते रह गए। पहले 6 महीने, फिर 1 साल, फिर पूरे 3 साल। जब जॉन वाइट वापस पहुँचते हैं तो तारीख होता है 18 अगस्त 1590, उनकी पोती वर्जीनिया डायर का 3रा जन्मदिन। लेकिन वहाँ उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। पूरा गांव सूना पड़ा था। न कोई लाश, न खून के निशान। घर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने बड़े ही आराम से उन्हें तोड़ दिया हो। लेकिन तभी वाइट को एक क्लू मिलता है। एक पेड़ पर कार्व किया हुआ एक शब्द, क्रोआटून। ये एक ऐसा शब्द था जो इस मिस्ट्री को और ज़्यादा गहरा बना देता है। क्या वो लोग क्रोआटून ट्राइब के साथ चले गए, या उन्होंने वापस इंग्लैंड जाने की कोशिश की, या फिर क्या उन्हें ख़त्म कर दिया गया? कोई नहीं जानता। 1937 में एक ट्विस्ट आता है। नॉर्थ कैरोलिना में एक स्टोन मिलती है जिसमें पुराने वाले शब्दों में कुछ लिखा होता है। यह एलेनोर डायर का मैसेज था। वो लिखती है कि उनके पति एनानियस और बेटी वर्जीनिया डायर का 1591 में ही देहांत हो गया। इस स्टोन को बाद में डायर स्टोन कहा गया, और इसने एक नया नैरेटिव दिया कि रोanoke के सर्वाइवर्स ने 500 माइल का सफ़र करके जॉर्जिया तक पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन 1941 में एक शॉकिंग बात सामने आई। जब डायर स्टोन के डिस्कवरी पे सवाल उठाए गए, तब पता चला प्रोफेसर हेवुड पियर्स ने जो डिस्कवरी की थी वो असली नहीं थी। यह सिर्फ एक एलैबोरेट होक्स था, जिसमें उन्होंने अपने नाम और रेपुटेशन के लिए कुछ गलत चीज़ें दिखाई थी। बाद में कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यह प्रूव किया कि ये स्टोन असली नहीं थे, बल्कि उन्हें झूठ के तौर पर प्रेजेंट किए गए थे। लेकिन मिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट लैंड, सी और डीएनए के जरिए इस अनसॉल्व पहेली का जवाब ढूंढने में लगे हैं। शायद एक दिन हम ये जान पाए कि रोanoke के लोगों के साथ असल में क्या हुआ था। रोanoke कॉलोनी का राज एक ऐसी रिडल की तरह है जो वक्त के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। शायद कभी हमें इसका जवाब मिले, या शायद ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये राज हमेशा हमें सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा, जब तक इसका सच सामने ना आए।